Yeah. Tap. So 9.98 का ट्रांजैक्शन है, देखते हैं कितना कटा है। थैंक यू। ये काफ़ी सिंपल हिसाब होगा क्योंकि 9.98 ऑलमोस्ट 10 यूरो मान लो। और अगर एसएमएस में देखते हैं कि कितना कटा है तो 828 आप देख सकते हो। ये लास्ट मैसेज 821। सो काफ़ी सही रेट है। बाकी कन्वर्जन आप कर ही सकते हो, अगर है तो ऑलमोस्ट 83 का लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, सो आई नो कि ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग टास्क ड्यू था कि मैं FI मनी कार्ड को टेस्ट करूं। तो पिछले 8-9 महीने से मैं ये कार्ड को यूज़ कर रहा हूं और अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह तो आप ऐसे भी कोई भी चैनल पर देख सकते हो। मेरा मेन ये था कि इसको अच्छे से टेस्ट कर लूं, फिर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं शेयर कर सकूं। तो आई थिंक अभी मैं क्वालिफाइड इनफ हूँ इस चीज़ को बताने के लिए। तो FI मनी का मेन मकसद था मुझे उसकी फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस करने के लिए, मतलब बेसिकली एक फॉरेक्स कार्ड का अल्टरनेटिव मैं खोज रहा था, जिसमें मैंने नियो कार्ड को टेस्ट किया था। सो नियो कार्ड के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी अच्छा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो कमिंग बैक टू FI मनी, अभी उसका ऐप का ओवरव्यू मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बोरिंग हो जाएगी वीडियो। तो कमिंग टू द पॉइंट, ऐप अच्छा है, उसमें रियल टाइम से अपडेट होते हैं। मेन टू से अगर आप अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो तुरंत अपडेट होता है उसमें। और FI मनी जो है वो भी एक नियो बैंक है और फेडरल बैंक के साथ उसका टाई अप है। तो प्रॉब्लम्स की बात करें तो अगर सपोज़ आप आ रहे हो फॉरेन कंट्री राइट, और मोस्टली लाइक अगर आपको यूरो में ट्रांजैक्शन करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपने पैसे तो लोड कर सकते हो, बट अगर सेम कार्ड से इंडिया में पैसे निकालने हो, अगर मैंने पैसे उसमें लोड कर दिए और मुझे कुछ पैसे इंडिया में निकालने हैं, प्रॉब्लम ये है कि फेडरल बैंक के ATM बहुत कम है और दूसरे बैंक के ATM में अगर आप जाओगे निकालने तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स के कैप हैं कि 10,000 या 15,000 एट वन गो निकालना हो। तो अगर आपको 40-50 हज़ार रुपये निकालने होंगे तो आप कैलकुलेशन कर लो कि आपको 3-4 बार निकालना पड़ेगा और 5 ट्रांजैक्शंस फ्री होते हैं FI कार्ड के। खैर ये तो मतलब प्रॉब्लम है अगर आप इंडिया में हो तो, और अगर आपको पैसे निकालने हैं तो ये एक इशू है। सेकंड इशू जो FI मनी के साथ है वो ये है कि अगर आप जो उनका ऐप यूज़ करते हो उसमें उनका जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वो मुझे पसंद नहीं आया। तो ये एक इशू नहीं है, बस एक वेरिफिकेशन सिस्टम है जो पसंद नहीं आया। बेसिकली जब भी आप ऐप को इंस्टॉल करते हो या मोबाइल चेंज करते हो, उसमें होता क्या है कि आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना होता है। उसमें वीडियो वेरिफिकेशन में बेसिकली वो AI बेस्ड है। वो बस कैमरा खुलता है, आपका चेहरा विजिबल होना चाहिए और आपको कुछ नंबर्स बोलने होते हैं जो स्क्रीन पर आते हैं। तो वो बहुत ही फालतू चीज़ मुझे लगा कि बार बार मुझे वीडियो वेरिफिकेशन क्यों करना है। खैर अब आते हैं यूरोज़ में ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो मैंने इससे करीब अभी 17,000 रुपये तक खर्च करे हैं। कभी 2 यूरो, कभी 1 यूरो, कभी 1.5 यूरो, कभी 7 यूरो, कभी 10 यूरो। तो मुझे कंसिस्टेंटली कुछ 83 रुपीज़ के आसपास का कन्वर्ज़न मिला है। और इसमें अगर आप टैप करते हो, अभी जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन किया 7.5 यूरो का, तो वो आपके ऐप में भी दिखेगा नहीं कि आपने 7.5 यूरो का ट्रांजैक्शन किया है, वो डायरेक्टली INR में कन्वर्ट होकर डेबिट हो जाता है। तो इन फ्यूचर अगर आपको चेक करना होगा ऐप में कि कितना कटा है ना, वो सिर्फ दिखाएगा कि ठीक है 4,100 रुपये आपके कट गए। अगर 50 यूरो मान लो खर्च कर रहे हो तो 4,100 रुपये के आसपास कटते हैं। तो अगर आपको ट्रैक करना होगा कि भैया ये 4,100 मैंने एग्जैक्टली कितने यूरो में पेमेंट की थी, वो नहीं दिखेगा। आप टैप टू पे करते हो, स्वाइप करते हो, कुछ भी करते हो, वो डायरेक्टली INR में डिडक्ट होता है। तो अभी तक तो ये काफ़ी फ्लॉलेसली काम कर रहा है। मैंने काफ़ी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स भी किए हैं, स्वाइप करके भी पेमेंट किए हैं। और रिसेंटली मैंने अभी एक फर्स्ट विड्रॉल भी चेक करने के लिए
विड्रॉ हो रहा है कि नहीं वो भी देखा है। तो विड्रॉल का आई वॉज एबल टू मेक ए वीडियो, वो वीडियो मैं डाल देता हूँ, आप खुद ही देखो। इसमें इंग्लिश टच नहीं है, कैश विड्रॉल। ओके 50 भी निकलता है क्या? मेरे को 50 निकाल देते हैं। अच्छा इसके बाद फिर पैसे कहाँ से निकले हैं? अच्छा इधर से, क्या बात है। तो अभी हम लोग जो टेस्ट कर रहे थे वो FI कार्ड का विड्रॉल चार्जेस चेक कर रहे थे। अभी इसको यूज़ करके 50 यूरोज़ निकाले हैं और देखते हैं कि कितना कटा है। ऐसा कुछ कटा है, जैसे कि इन्होंने 50 यूरो का 4150 लिया, जो कि कन्वर्जन रेट के हिसाब से ठीक है, एंड 100 रुपीज़ पर विड्रॉल चार्जेस ठीक है। सो कन्वर्जन वगैरह बाद में करके अच्छे से एक वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा उस वीडियो में, विड्रॉल के वीडियो में इन्होंने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। आपके पर विड्रॉल चार्जेस 100+ टैक्सेस हैं, एंड तो मैंने 50 यूरो का विड्रॉ किया, उसका 83 के हिसाब से जो भी INR हुआ वो डिडक्ट हुआ, और एक और मैसेज आता है कि 100 रुपये और डिडक्ट हो गए हैं। तो 100+ GST है वो डिडक्ट होगा आपका विड्रॉल चार्जेस। तो आप एक बार में जितना निकालना चाहें निकाल सकते हो। मैंने जिस बैंक से निकाला था उस बैंक ने कोई भी चार्ज लेवी नहीं किया है, मीनिंग टू से कि 100 रुपये के अलावा मेरे कुछ और भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगे हैं और 83 का कन्वर्जन मिला है। तो ये काफ़ी ही अच्छा चीज़ है आई वुड से, बिकॉज मैं जब आने वाला था तो मैंने थॉमस कुक से भी कुछ करेंसी एक्सचेंज करे थे और करीब 300 यूरो मैंने लिए थे, और उसके लिए मैंने पे किया था 36,000। इट्स अराउंड 85 रुपीज़ का कन्वर्जन रेट वहाँ पर लगा था करेंसी नोट के लिए। वही चीज़ अगर मैं उनका कार्ड लेता तो मे बी कुछ 40 पैसे 50 पैसे कम होते हैं, उससे ज़्यादा कम नहीं होता। तो इट्स ए गुड डील। आपको ज़्यादा कुछ ना तो मार्कअप फ़ी वगैरह देना पड़ रहा है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह देना पड़ रहा है फॉर कॉन्टैक्टलेस एंड POS मशीन्स पेमेंट। ATM विड्रॉल में आपके 100 रुपये लगेंगे एक बार में, तो आप एक ही बार निकालो और जितने निकालने हो। मैंने तो बस टेक्निकली 50 यूरो निकाला था क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे करेंसी नोट्स पड़े हुए हैं, अदरवाइज़ मैं भी एक बार में बल्क अमाउंट ही विड्रॉ करता। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। एक बुराई मैं करना चाहूँगा FI मनी की कि इनका कस्टमर सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। इट्स नॉट अप टू नियोज़ मार्क। नियो में क्या होता है कि आप इनसाइड तुरंत चैट कर सकते हो, कोई एक बंदा होता है, मोस्टली इंडियन बंदे ही होते हैं जिससे आप बात कर सकते हो। FI मनी का जैसे मैंने कार्ड ऑर्डर करा था तो करीब 3 वीक हो गए थे, कार्ड डिस्पैच ही नहीं हुआ था। सो आई थॉट कि चलो कस्टमर केयर से संपर्क करते हैं, तो आई जस्ट सेंड देम मैसेज, ऐप के अंदर ही है, बट उसका रिप्लाई आने में करीब 1.5 से 2 दिन लगा। और जो भी वो बंदा था कुछ फॉरेनर टाइप का नाम था, ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन ही हो, उसका नाम फॉरेनर हो, बट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड द वे ही वाज टॉकिंग ऑन द चैट, उससे लगा कि नहीं ये जो है आउटसोर्स है, कहीं पे बाहर से ही कर रहे हैं। तो क्विक कनेक्टिविटी कस्टमर केयर के साथ नहीं है इनकी, ये एक चीज़ ड्रॉबैक हो सकती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो और कुछ इश्यूज़ में फंस गए तो दिक्कत हो सकती है। आप इस केस में नियो काफ़ी अच्छा है, बट हाँ उनका ऐप जो है वो रियल टाइम नहीं है। आप अभी ट्रांजैक्शन करोगे वो तुरंत अपडेट नहीं होता है, उनका डेटा पुल होने में टाइम लगता है, या फिर आप मैनुअली रिफ्रेश करके डेटा पुल कर सकते हो। खैर ये सब मतलब बहुत ही स्टार्टिंग का आइडिया मैंने दे दिया है, बट बाकी अगर और कुछ हिडन चीज़ें हैं या डिटेल्स हैं या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में करो और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अभी जर्मनी में हूँ और ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जैसे एज ए फर्स्ट टाइम अगर आप यूरोप में आ रहे हो या जर्मनी में आ रहे हो स्पेसिफिकली, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और
किन चीज़ों से आपका फ़ायदा हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। चलो, थैंक यू, बाय बाय।